प्रकृति के रहस्यों को समझना आसान नहीं। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। मेरे मन में भी आया कि इस अंतरिक्ष में स्वर्ग किस स्थान पर है। हम कोई भी धार्मिक टीवी शो देखते हैं या धर्म से जुड़ी कोई भी बात पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक मौजूद है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक मौजूद है? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? आज तो विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है, तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है जिससे इन लोगों तक पहुंचा जा सकता हो? मुझे अपने इन सवालों के कुछ जवाब भी मिले अलग अलग स्रोतों से। हालांकि ये नहीं पता कि जो ज्ञान मुझे मिला वह कहाँ तक सही है, लेकिन जो भी जानने को मिला वो लगा बहुत ही रोचक। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इन बातों को बता दिया जाए, शेयर किया जाए। कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के जन्म के साथ शुरू होती है और जब उनकी आयु समाप्त हो जाती है तब यह ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का निवास है उसे बैकुंठ कहते हैं। जहाँ पहुँचना ही मोक्ष कहलाता है। जहाँ देवराज इंद्र के साथ सभी देवता निवास करते हैं उसे स्वर्गलोक कहा जाता है, जहाँ इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सका। या ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि वहां तक पहुंचना किसी इंसान के लिए संभव ही नहीं है। ये सभी लोग अलग अलग आयामों पर आधारित हैं। पृथ्वी से इन सभी लोगों की दूरी का जो अंदाज़ा लगाया गया है उसके मुताबिक अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते। आइए अब इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी से ध्रुव लोक तक की दूरी। जी हाँ, पृथ्वी से ध्रुव लोक तक की दूरी क्या है? भगवत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। पृथ्वी की ध्रुव तारे से दूरी है करीब 434 प्रकाश वर्ष। भगवान विष्णु ने अपने परम भक्त ध्रुव के नाम पर ध्रुव लोक का नामकरण किया है। अब आगे हम लोग जानते हैं ध्रुव लोक से महर लोक तक की दूरी। ध्रुव लोक से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महर लोक है, जो स्वर्ग का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है। पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं और जानबूझकर किसी के साथ बुरा नहीं करते, वे मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहाँ वे सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधा से रहती हैं। अब हम लोग जानेंगे महर लोक से जनलोक तक की दूरी। महर लोक के ऊपर 2 करोड़ योजन की दूरी पर है जनलोक, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। यह स्थान बहुत सुंदर, सुखमय और तेजस्वी होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते रहते हैं। आगे अब हम लोग जानेंगे जनलोक से तपोलोक की दूरी। जनलोक से 8 करोड़ योजन की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके केवल दूसरों के बारे में ही सोचते हैं और दूसरों की ही मदद करते हैं, सदा साफ और पवित्र मन के होते हैं। साथ ही उनका हमेशा भगवान की सच्ची भक्ति में मन लगा रहता है, उन्हीं लोगों को इस लोक में जाने को मिलता है। अब हम लोग जानेंगे तपोलोक से सत्यलोक की दूरी। इसके बाद
तपोलोक से 12 करोड़ योजन की दूर है सत्यलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ आत्माएं नहीं जाती, अगर जाती भी हैं तो केवल उन्हीं लोगों की आत्माएं जा सकती हैं जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे हैं, जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति और पवित्र मन को नहीं छोड़ते। केवल उन्हीं की आत्माएं ही यहाँ जा पाती हैं, उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं सत्यलोक से बैकुंठ तक की दूरी। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन को दूर पर है हमारे बैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ जैसी सुख सुविधा और कहीं नहीं, इसलिए लगभग हर इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है, और यही अंतिम सत्य भी है, क्योंकि यहाँ जाने के बाद जन्म मरण या हर तरह के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और रह जाता है केवल सुख ही सुख। इसलिए बैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार बैकुंठ से भी ऊपर है गोलोक। बैकुंठ से 50 करोड़ योजन की दूरी पर है, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा जी निवास करते हैं, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के ही स्वरूप है। इस तरह पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी, अब अगर सभी दूरियों को मिला दिया जाए और 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर माने, या क्योंकि 1 योजन में कितने किलोमीटर होते हैं पर इस पर अलग अलग भारतीय खगोल विधियों की अलग अलग राय है, तो अभी हम लोग यहाँ पे 1 योजन को 12 किलोमीटर मानेंगे। तो इस प्रकार कितने हो जाएंगे हमारे बैकुंठ तक की दूरी पृथ्वी से, आइए जानते हैं। 4 पदम 10 मील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा, समझ रहे हैं, काफी दूरी पर है हमारा पृथ्वी बैकुंठ लोक से। फिलहाल आज हम अंतरिक्ष में 39,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। अगर हम इससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से भी बैकुंठ तक की यात्रा पर निकलेंगे तो भी हमें 12 लाख से 14 लाख सालों तक का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते और आगे भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकती। तो ये सभी कैसे मिनटों में ही कर लेते थे सभी लोगों की यात्रा। हाँ जी हाँ, आपने देखा होगा कि हमारे नारद जी नारायण नारायण जाप करते हुए सभी लोगों तक की यात्रा मिनटों में ही कर लेते थे। आपने इन चीज़ों को सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो आइए जानते हैं। लेकिन हम सब आज ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए सभी लोगों की यात्रा करते रहते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि जैसे महान ऋषि भी सशरीर कई बार पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक की यात्रा करते थे और वहां होने वाली सभी सभाओं में हिस्सा लेते थे। जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का विचार पृथ्वी लोक से वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि को बुलाकर स्वर्ग लोक में ही बनाया गया था। दरअसल ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसलिए कुछ मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोगों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी नहीं, लेकिन धर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग, तप और पुण्य कर्मों के रास्ते तो वहां तक क्षण भर में ही पहुंचा जा सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि कलयुग में तो मोक्ष प्राप्ति बहुत आसान है। प्रेम से श्री हरि का लगातार नाम जाप करते रहने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में श्री हरि लिख दीजिएगा और श्री हरि श्री हरि श्री हरि और फिर से श्री हरि श्री हरि।